हाय गाइस, वेलकम इन माय चैनल ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटीज़। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी लेकर आई हूँ। आज मैं आपसे शेयर करूँगी यूकेजी मैथ्स वर्कशीट्स। इन वर्कशीट की हेल्प से आप घर पर बच्चे को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। मैंने बहुत ही इजी वर्कशीट तैयार की हैं। एक पेपर पे आप देखेंगे मैंने एक पेज पे एक ही एक्टिविटी शेयर की है। सब एक ही पेज पे हम बना देते हैं तो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए हम अगर एक पेज पर एक ही एक्टिविटी बनाएंगे तो बच्चे को कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे बच्चे को हमें क्या क्लियर करना है, नंबर कॉन्सेप्ट। क्योंकि बच्चों को यदि नंबर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो उन्हें आगे हमें सिखाने में ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि हम बिफोर, आफ्टर, बिटवीन तभी सिखा सकते हैं जब उन्हें नंबर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो। इसके लिए सबसे पहले अगर हम उन्हें डिक्टेशन करवाएंगे तो बच्चे काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे कि अगर हम उनसे बोलते हैं 75 तो उन्हें क्लियर होना चाहिए कि 75 क्या है। इसमें पहला जो हमारा डिजिट है इस पर हमें थोड़ा सा प्रेशर डालना है ताकि बच्चा ध्यान से सुने। 75 तो पहले तो उसमें से 7 सर्च करेगा वो, फिर देखेगा 75। तो हमें याद रखना है, इससे बच्चे को नंबर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। क्योंकि इसमें हम रैंडमली उससे पूछ रहे हैं कि कौन सा नंबर कहाँ है। जैसे हमें उससे बोलना है 34, तो हमें इसमें पहले डिजिट जो है उसके ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस डालना है और 34, तो बच्चा 3 सर्च करेगा इसमें। फिर हम बोलेंगे 4 तो 34, फिर उसे सर्किल करेगा 34। अब बच्चे को कुछ भी आगे सिखाने से पहले ये ज़रूरी है कि हम उसे बहुत अच्छे से इस तरह से नंबर कॉन्सेप्ट क्लियर करें। इसके लिए मैंने एक और वर्कशीट तैयार की है, मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर्स के थ्रू भी हम उन्हें नंबर कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। जैसे 10 है, 30 है, तो यहाँ पे मैंने मिसिंग नंबर क्या आएगा, 20। ये 30 तो 40, 15, 16, 17, 18, 58, 59, 60, 61। इस तरह से हम मिसिंग नंबर की प्रैक्टिस करा सकते हैं बच्चों को। इससे भी नंबर का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। अब हम आगे आते हैं बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बिफोर, आफ्टर, बिटवीन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था अपनी LKG की मैथ्स वर्कशीट में, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। अगर हम बिफोर, आफ्टर, बिटवीन सिखा रहे हैं तो इसमें अगर हम बच्चे को पहले ऑब्जेक्ट्स के थ्रू सिखाएंगे तो उन्हें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि हम उनसे बोलें सर्किल द ऑब्जेक्ट दैट कम्स आफ्टर द बलून। सर्कल द ऑब्जेक्ट दैट कम्स आफ्टर द बलून एप्पल। Circle the object that comes just before mango flower। इसे हम घर पर कुछ ऑब्जेक्ट्स रखकर भी कर सकते हैं। इस तरह की कुछ पिक्चर्स के थ्रू समझाएंगे, उसके बाद हम नंबर्स की ओर मूव करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि इससे बच्चों को समझ ज़्यादा आ जाएगा। जैसे सर्किल द शेप दैट कम्स बिटवीन सर्कल एंड डायमंड स्क्वायर। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप घर पर इस तरह से कोई भी 4 ऑब्जेक्ट रख दें या कुछ भी शेप बना दें। उनसे अगर आप बिफोर और आफ्टर का कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर देंगे, उसके बाद अगर आप नंबर कॉन्सेप्ट समझाएंगे तो बच्चों को बहुत जल्दी समझ में आएगा। जैसे अब आप देखेंगे 45 बिफोर, 44, 73, 72, 20, 19, 38, 37, 60, 59। इसी तरह से 75, 77, इसी तरह से बिटवीन करेंगे हम। इसी तरह से 48, 49, 20, 21, 73, 74। इस तरह से हम पहले पिक्चर्स के थ्रू, बाद में नंबर्स के थ्रू बिफोर, बिटवीन और आफ्टर का इस तरह से कलरफुल वर्कशीट बनाकर कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं।
नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी नंबर नेम्स। जैसे नंबर नेम्स हमें बताया, हमने लिखा है 89, तो इसमें बच्चों को हमें 89, 54, 54 इस तरह से नंबर नेम्स की प्रैक्टिस करवानी है हमें घर पर। स्किप काउंटिंग में बच्चों को यूकेजी में पहले फर्स्ट और सेकंड की दिया जाता है गैप। स्किप करने के लिए पहले फर्स्ट 1 नंबर हम स्किप करेंगे, फिर 2 नंबर्स का गैप देते हैं, फिर 5 नंबर्स का, इस तरह से ग्रेजुअली बढ़ाते जाते हैं 5 और 15। अब बीच में हमने क्या करना है, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 5, 15, 10, 15, 25, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70। इस तरह से हम बच्चे को 1, 2, 3, 4, 5 इनके बीच में कितना डिफरेंस है, 5 का, इनके बीच में 5 का। स्टार्टिंग में बच्चे को हम इस तरह से लाइंस के थ्रू भी सिखा सकते हैं कि वो कुछ लाइन ड्रॉ करें और उन लाइन से स्किप काउंटिंग सीख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रेटर, स्मॉलर एंड इक्वल। हमें मालूम है ये नंबर हमारे क्या हुए, इक्वल है ना, 18, 18 इक्वल। अब ग्रेटर और लेसर में हम कैसे करेंगे, 16, 19, 19 इज ग्रेटर देन 16, 45 इज ग्रेटर देन 37। हम फर्स्ट डिजिट देखेंगे, अगर हमें कंफ्यूजन है तो हम फर्स्ट 4 देख लेंगे और 3, तो इसमें जो डिजिट, जो नंबर बड़ा होगा वो क्या होगा, बड़ा नंबर होगा। 45 क्या होगा, 37 से बड़ा। 24 में भी हम फर्स्ट डिजिट देखेंगे, 2 और 1, तो कौन सी डिजिट बड़ी है, नंबर 2, यानी 24 क्या हुआ, 19 से बड़ा हुआ। 25, 40 में ये 2, ये 4, तो कौन सा नंबर बड़ा है, 4, तो 40 क्या हुआ, 25 से ग्रेटर हुआ। 15, 13 जब इस तरह से आ जाए तो हमारा सेम 1, 1 हो तो हम उसका सेकंड जो डिजिट होगा उसको कंपेयर कर लेंगे। 5, 3, 5 क्या है, 3 से बड़ा, यानी 15 इज ग्रेटर देन 13। 42, 45 अगेन हमें क्या करना है, इनका फर्स्ट नंबर सेम है तो हम सेकंड नंबर को देखेंगे। सेकंड नंबर 2 एंड 5, 5 नंबर क्या है, 2 नंबर से बड़ा, तो 42 से 45 क्या हो गया, बड़ा। इसी तरीके से 25, 35 इसमें भी हम हमेशा, अगर हमें कोई भी कंफ्यूजन है तो हमें उनका केवल आगे का जो फर्स्ट नंबर है हमें इसे देखना है, 2 और 3, तो कौन सा नंबर बड़ा है, 3, तो 35 क्या हुआ, 25 से बड़ा। 23, 15, 2 एंड 1 हम पूरा नंबर देख ही नहीं रहे हैं, 23 और 15 पूरा नहीं देखेंगे, हम फर्स्ट देख ले रहे हैं इसका नंबर 2 एंड 1। 2 और 1 में कौन सा नंबर बड़ा है, 2, तो 23 इज ग्रेटर देन 15। इसी तरीके से हम ग्रेटर, लेसर और इक्वल का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। करेक्ट टाइम में है क्लॉक। क्लॉक में हमें मालूम है कि 2 हैंड्स रहते हैं, स्मॉल हैंड शो आवर एंड बिग हैंड शो मिनट। 2 हैंड है, इसमें कितना हो रहा है, स्मॉल हैंड हमारा 8 और बिग हैंड 12, तो 8 ओ क्लॉक। इसमें स्मॉल हैंड 3, बिग हैंड 12, 3। 11 हमें मालूम है आवर, तो हमारी स्मॉल हैंड आएगा आवर्स की साइड और बिग हैंड आएगा हमारा मिनट की साइड।
ओके, इस तरह से हम क्लॉक की भी प्रैक्टिस करा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सर्किल द बिगर नंबर 73, 64, 50, 73, 42, 37, 19, 42, 23, 45, 12, 45। इसी तरीके से स्मॉलेस्ट नंबर की प्रैक्टिस करा सकते हैं हम बच्चों को 25। हम इस तरह से 3 ऑप्शन दे सकते हैं और उन ऑप्शन में से चूज़ करेंगे कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है और कौन सा नंबर सबसे छोटा है। तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है उसे हम सर्कल करेंगे, इसमें कौन सा नंबर सबसे स्मॉल है उसे करेंगे, इसमें कौन सा नंबर सबसे छोटा है उस नंबर को हम सर्कल करेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी टेंस एंड वंस। अगर टेंस और वंस की प्रैक्टिस हम इस तरह से करेंगे, कुछ ब्लॉक ड्रॉ करके, जैसे मैंने ये 10 ब्लॉक्स का बनाया है और साइड में मैंने ये वंस के लिए इस तरह से बनाए हैं, तो बच्चे को ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। टेंस एंड वंस, टेंस एंड वंस। 10, 1, 2, 3, 4, हमें इन 3 ऑप्शन में से चूज करना है कितना, 14, 10, 2, 12, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16। हमने 10 को इस तरह से बना दिए ब्लॉक और ये क्या है वंस, फिर ये टेंस और ये वंस, टेंस एंड वंस। ओके, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19। इस तरह से अगर हम टेंस और वंस समझाएंगे तो बच्चे को बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एडिशन। एडिशन पहले हम एलकेजी में भी समझा चुके होते हैं, तब भी हम ऑब्जेक्ट्स के थ्रू समझाते हैं, पर यूकेजी में बच्चों को नंबर्स के थ्रू भी हम एडिशन समझाना होता है। तो पहले हम उन्हें ऑब्जेक्ट से क्लियर करेंगे कुछ पिक्चर्स से, जैसे 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3। अब हम सारी पिक्चर्स को काउंट कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आंसर हमें 7, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3। अब हम टोटल काउंट करेंगे यहाँ के लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आंसर हमें मिल गया 8। 4 + 2, इसमें क्या करना है हमें, 2। विच नंबर कम्स फर्स्ट, 2। हमने 2 फिंगर्स ले ली, 4, 5 एंड 6। आंसर हमारा 6। हम बच्चों को स्टार्टिंग से ही इसी मेथड से सिखाएंगे। आप मेरे लास्ट वीडियो में देख सकते हैं, मैंने एडिशन को इस तरह से काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि आप बच्चों को इस तरह से एडिशन सिखाएंगे तो वो कम टाइम में ज़्यादा सम्स कर लेंगे। जैसे 6 और 4 है, विच नंबर कम्स फर्स्ट, 4। 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10। तो आप अगर इस मेथड से बताएंगे तो बच्चे बहुत जल्दी एडिशन कर लेते हैं। सब्ट्रैक्शन में भी हमने ये 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4 में से हमें कितने एप्पल सब्सट्रैक्ट करने हैं, 2, 1, 2, 1, 2, आंसर 2। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 में से हमें 1, 2, 3 कितने रिमूव करने हैं, 1, 2, 3। कितने बचे हमारे पास, 3। इसमें भी सेम करना है हमें 3। तो हमें क्या करना है, हाथ पे हम कुछ नंबर्स इस तरह से लिख लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब 8 - 3, तो 3 को हमें 8 के पास लेके जाना है। 4, 5, 6, 7, 8। आंसर इज 5। 6 एंड 4, विच नंबर कम्स फर्स्ट, 4। 4 को हमें इस नंबर के पास लेके जाना है। 5 एंड 6, आंसर इज 2। 10 - 5, विच नंबर कम्स फर्स्ट, 5। 5 को कहाँ लेके जाना है हमें, 10। 6, 7, 8, 9, 10। आंसर इज 5।
मैं आपको ये डिटेल में सब्सट्रैक्शन की एक पूरा वीडियो बनाऊंगी, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि आप बच्चे को जैसे मैंने एडिशन बताया उसी तरीके से अगर आप सब्सट्रैक्शन भी इस ट्रिक से सिखाएंगे तो बच्चा बहुत जल्दी कर लेगा और इसमें बहुत टाइम बचता है। मैंने अपने बच्चे को भी इसी मेथड से सब्सट्रैक्शन सिखाया है। आई होप you like my video. If you like my video, please like and subscribe. Thank you. Bye bye.